इंडिया की जीडीपी की बात करेंगे और हिंदी में और सिंपल वे में। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक न्यूज़ बता दूं कि आज 29 अगस्त है और आज ही गवर्नमेंट ने जीडीपी का आंकड़ा रिलीज़ किया है, वो है 7.8%, जो कि काफ़ी बढ़िया है आज के टाइम पे। और तो दोस्तों, ये जो जीडीपी का आंकड़ा आया है 7.8%, वो पिछले 4-5 क्वार्टर में सबसे अच्छा है। ये जो 7.8 की बात कर रहे हैं वो ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये ईयर ऑन ईयर कैलकुलेट जो हम कर रहे हैं ग्रोथ, उसकी बात करें तो ये काफ़ी बढ़िया है आज के टाइम पे और काफ़ी अच्छा एक्सपेक्टेशन है। और जो आरबीआई का एक्सपेक्टेशन था 6.5% का, तो उसको बीट किया है और आने वाले टाइम के लिए भी अच्छा संकेत है। और जो सबसे अच्छा कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे, जो सर्विस सेक्टर है उन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया, वहाँ पर अराउंड 10% के आसपास ग्रोथ देखा गया और बाकी जो सेक्टर वहाँ भी अच्छा खासा ग्रोथ देखा गया। तो रेट काफ़ी बढ़िया है। अब बात करते हैं कि ये जो जीडीपी है ये है क्या। देखिए, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, अगर बात करें क्वार्टर की बात कर लीजिए या फिर एक ईयर की बात कर लें, तो उस टाइम पे एक देश में, एक जगह पे, यूँ कहें जो भी कहें आप, कितना प्रोडक्शन हुआ है सर्विस या प्रोडक्ट का, उसका मार्केट प्राइस क्या है। बहुत तरीके होते हैं निकालने के, लेकिन सिंपल बात करेंगे, जो कि सिंपल मेथड है नॉमिनल जीडीपी निकालने का, वो है मार्केट प्राइस, यानी कि प्रोडक्शन का। जो आपने सुना होगा ट्रिलियन में, बिलियन में, तो आप छोड़ दीजिए, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझना उसको। हम बात करें इंडियन रुपीज़ में, तो इंडियन रुपीज़ में अगर बात करेंगे हम जीडीपी की, तो वो है अराउंड 330-340 लाख करोड़, जिसको हम कहते हैं आपकी 4 ट्रिलियन या 4.2 ट्रिलियन के आसपास, जो भी कहिए आप, है ना। अगर आप डॉलर में से कन्वर्ट करते हैं तो ट्रिलियन डॉलर, 4.2 ट्रिलियन डॉलर। अब बात करते हैं कि इस बार को जो जीडीपी आया है वो कितना है। देखिए, इस बार का जो जीडीपी आया है उसका भी रियल जो जीडीपी है उसका फिगर आया है, जो कि हमने मेंशन कर रखा है 48 लाख करोड़ का है जीडीपी। और हमने यहाँ मेंशन भी कर रखा है पिछले 4 क्वार्टर का कितना कितना जीडीपी था। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में था 49 लाख करोड़ और 47 लाख करोड़, 46 लाख करोड़ और 44 लाख। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो पिछले साल का जीडीपी था 180-90 के आसपास लाख करोड़। लेकिन आप फिर कहेंगे कि ये जीडीपी तो हमारा 340 लाख करोड़ का है। देखिए, वो जीडीपी है नॉर्मल, जो नॉमिनल जीडीपी है। नॉमिनल जीडीपी होता है कि सिंपल आप जो भी प्रोडक्शन हुआ है गुड सर्विस का, उसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारे पास आता है। तो अगर हम नॉर्मल जीडीपी की बात कर रहे हैं तो क्वार्टर में देखिए 82 लाख करोड़, 84, 88, 92, और अभी कभी आया नहीं एग्जैक्ट। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा गैप दिखेगा, यानी कि पिछले साल का जो नॉमिनल जीडीपी था वो 340 लाख करोड़ का था और इंडियन रुपीज़ में, और जो रियल जीडीपी था वो था 180-90 लाख करोड़। देखिए, डिफरेंस दोनों में क्या है मेनली। जो नॉमिनल जीडीपी जैसे बताया मैंने आपको, यहाँ पे सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। लेकिन जब आप इसी को कन्वर्ट करेंगे रियल जीडीपी में, तो रियल जीडीपी में क्या होगा कि जैसे कि टैक्स वो निकल जाएगा वहाँ से, इन्फ्लेशन उसको एडजस्ट किया जाएगा, और सब्सिडी भी नहीं इंक्लूड होता उसमें। हालांकि सब्सिडी यहाँ पर भी इंक्लूड नहीं होता, यहाँ पर भी इंक्लूड नहीं होता रियल जीडीपी में। तो टैक्स जैसे कि जानते हैं कि 25 से 35% के आसपास टैक्स हो जाता है, अलग अलग सेक्टर पे अलग अलग टाइप का रेट है, और फिर 6 से 7% आपका इन्फ्लेशन है। तो अराउंड 35% के आसपास आपको गैप दिखने को मिलेगा आपको नॉमिनल और रियल जीडीपी में। अब अगर आप कंपेयर करें, कैसे कंपेयर करते हैं, जैसे भी 7.8% आया जीडीपी, तो वो जो आया तो वो कैसे आया। देखिए, उनका कैलकुलेशन सिंपल था उनका, कि यहाँ जो आप देख रहे हैं 48 लाख करोड़ और यहाँ पर देख रहे हैं 44, जो इनका जो वेरिएंस होगा, यानी पिछले साल में इसी क्वार्टर में जो 24-25 का था और अभी जो 25-26 में है, उसका जो वेरिएंस है 7.8% है। अगर आप ऐसे अगर देखेंगे तो आपको पिछले क्वार्टर से भी कम मिलेगा देखने को। तो ये स्टोरी है जीडीपी का। और जो इस बार जो आया वो 7.8%, जो आरबीआई का प्रोजेक्टेड था वो 6.5 था, जिसके कंपेयर में देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है।
तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट है, और वो भी आज के टाइम पे जहाँ पर कि वर्ल्ड में स्लो डाउन है, तो इंडिया का अच्छा जीडीपी होना काफ़ी मायने रखता है, और वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।